अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास वेव की डेफिनेशन क्या होती हैं और उसके टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं, और फिर हमने उसके टाइप्स के अंदर हमने ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्या करा था, पढ़ा था। अब हम देखेंगे हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप लोग कहोगे तो भाई जब उसकी टाइप्स पढ़ा दी थी तो ये अब ये पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये भी तो उसकी टाइप्स ही नजर आ रही है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। तो मैं आपको बताते चलूँ, ये हम जो क्लासीफाई कर रहे हैं, ये जो हमने क्लासीफाई करा है, ये किसके बेस पे हमने किया है, ये हमने इसके मीडियम्स के हवाले से क्या करा है, सिंपल क्लासीफाई किया है। ये हमने क्या करा है, वेव को उसके मीडियम के लिहाज से क्या करा है, क्लासीफाई करा है। तो ये इसकी टाइप्स नहीं है, याद रखना, ये वेव्स की टाइप्स हमारे पास नहीं होती। ये हमारे पास क्या होता है, क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास वेव्स की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मीडियम। अब भैया मीडियम क्या होती है, मीडियम क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट करो, अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ क्रिकेट खेलना है, ठीक है, अगर बोल रहा हूँ पीएसएल जैसा हो रहा है हमारे पास, तो वो पीएसएल कहाँ पर होगा, घर में तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। उसके लिए मीडियम चाहिए होगा, जगह चाहिए होगी, ग्राउंड जाके ही खेलेंगे ना भाई पीएसएल के मैचेस। तो क्या है भाई, अगर आप लोगों को क्रिकेट खेलना है, पीएसएल के मैचेस करवाने हैं, तो उसके लिए आपको एक मीडियम की जरूरत है। वो मीडियम क्या है हमारे पास, सिंपल क्रिकेट ग्राउंड है हमारे पास, ठीक है। अगर हॉकी खेलना है तो हॉकी का ग्राउंड जाना है आप लोगों को। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, ये हमारे पास मीडियम होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वेव के जो मीडियम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक क्या होता है, हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और हमारे पास एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है अलग अलग करें आप लोगों का, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उसको मीडियम की नीड होती है, उसको मीडियम की नीड होती है। तो ऐसी वेव्स जिसको मीडियम की नीड हो वो हमारे पास कहलाती है मैकेनिकल वेव्स, और ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती वो हमारे पास कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब क्यों नहीं होती सर, किस तरह नहीं होती, तो भाई जब तक कि मैं इंशाल्लाह 5वें पॉइंट तक के आऊँगा तो सब कुछ इंशाल्लाह क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी सब्र रखना है, अभी देखते रहना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत है, इसको मीडियम की ज़रूरत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये बनती किस तरीके से है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। तो ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं, क्या लिखा हुआ है, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन इन द रिस्पेक्टिव मीडियम। ये वेव किस तरह बनती है, वाइब्रेटरी मोशन की जरिए हमारे पास बनती है, जो हमारे पास जो मीडियम हमारे पास होता है, ठीक है। जिस तरह अभी हमने प्रीवियस क्लास में डील करा था ट्रांसवर्स वेव को, कि उसका जो वाइब्रेटरी मोशन था वो हमारे पास क्या हो रहा था, अप एंड डाउन हो रहा था, ठीक है। तो ये जो वेव्स होंगी हमारे पास, ये किस मोशन की वजह से हमारे पास बनेंगी, वाइब्रेटरी मोशन की वजह से। और ये जो वेव्स है हमारे पास, ये किस वजह से बनेंगी, उसके इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो वो हमारे पास सिंपल क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो सिंपल नाम से भी नजर आ रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो मतलब क्या भाई, इलेक्ट्रिक, सिंपल सी बात है। और मैग्नेटिक का मतलब क्या, सिंपल मैग्नेटिक। तो क्या चीज़, फील्ड। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करें, चेंज करें, उसके पास जो हमारे पास वेव बनेगी वो कौन सी बनेगी, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास बनेगी, ठीक है। अब तीसरा सवाल तीसरा इसका डिफरेंस देखते हैं कि जो कंसिस्ट होता है ये ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव से कंसिस्ट होता है। यानी कि मे बी ये ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, जो आपके हमने प्रीवियस वीडियो में डील किया था। मगर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो वो सिर्फ क्या होगा, हमारे पास ट्रांसवर्स वेव ही होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होगा। इसका फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, जबकि ये वैक्यूम से ट्रेवल कर सकता है। ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। अब इसके एग्जांपल पे देख लेते हैं, साउंड, वाटर एंड सिस्मिक वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। सिस्मिक वेव्स हमारे पास वो वाली वेव्स होती हैं जो कि अर्थक्वेक के बाद हमारे पास जो वेव होती हैं उसे हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव की। अब आप लोगों को ये पांचों पॉइंट समझ आ जाएंगे क्योंकि इसकी एग्जांपल आ गई है, ठीक है। अच्छा, और इसके देखेंगे तो क्या है, रेडियो, माइक्रो एंड लाइट वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो बात सुनो, मैं इधर लेके चलूंगा किसको, ये जो तुम्हारे पास साउंड वेव है ना, इसको लेके चलता हूँ, और इसको लाइट, क्योंकि तुम लोग इससे फैमिलियर हो, ठीक है। देखो साउंड वेव और लाइट वेव, ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल दूंगा तुम लोगों को। एक से सूरज है, ठीक है। अब जो सन है ना हमारे पास, सन में क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रही है हमारे पास, बड़े खतरनाक तरीके से क्या हो रही है हमारे पास, सिंपल एक्सप्लोजन हो रही है, बम धमाके हो रहे हैं वहाँ पे बड़े खतरनाक तरीके से, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अर्थ है हमारा, ये हमारे पास सिंपल क्या है, ये मैं ड्रॉ कर दिया इधर, अर्थ को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि अर्थ के ऊपर क्या आ रही है, लाइट आती है, सूरज की लाइट आती है, यकीनन आती है भाई, सूरज की लाइट आती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो धमाके हो रहे हैं, एक्सप्लोजन जो हो रहा है, तो इसकी क्या आवाज़ हमारे पास आ रही है, नहीं सर आवाज़ तो नहीं आ रही है। तो भाई आवाज़ नहीं आ रही है तो मतलब क्या है हमारे पास,
आवाज़ नहीं यानी कि कोई ना कोई चक्कर तो है भाई कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो आवाज़ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारे पास जो आपका अल्लाह भला करे, हमारे पास जो लाइट वो जो साउंड है, हमारे पास जो साउंड वेव है उसको क्या है, उसको मीडियम की ज़रूरत है, उसको मीडियम की ज़रूरत है। तो मैंने इधर क्या लिखा था, ये साउंड वेव है, और इधर सिंपल ये भी तो आ सकता है ना, साउंड वेव एक मेरे पास मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव यानी कि साउंड वेव को मीडियम की ज़रूरत है, मीडियम की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें सन से लेके अर्थ के दरमियान, तो भाई इधर कोई सिंपल सा हमारे पास, सिंपल क्या है हमारे पास, इधर तो हमारे पास मीडियम ही नहीं है कोई सा। ठीक है, इधर हमारे पास मीडियम ही नहीं है, इधर तो हमारे पास क्या है, सिंपल, इसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल वैक्यूम। इसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम। कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रैवल कहाँ पे करेगा, तो हमारे पास जो सरफेस कहलाते हैं क्या कहलाता है, वैक्यूम। तो हमारे पास जो मैकेनिकल वेव होती हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, जबकि इसलिए मैंने चौथे पॉइंट में लिखा था कि इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। यानी कि सूरज से लाइट भी आ रही है, असुलन तौर पे सूरज से बम धमाके की आवाज़ भी आनी चाहिए थी, साउंड भी आना चाहिए था, साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा। तो उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं, यानी कि जो कि एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव की, उसको मीडियम की ज़रूरत है, उसको मीडियम की ज़रूरत है। और तुम लोगों को पता है कि सूरज से लेकर अर्थ तक के जो बीच का फासला है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वैक्यूम। और वैक्यूम में कोई पार्टिकल ही नहीं है। जब वैक्यूम में कोई पार्टिकल ही नहीं है तो वो ट्रांसफर एनर्जी नहीं कर पाएगा, क्योंकि साउंड एनर्जी क्या बताया था, एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अगर मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है, मेरे मुंह से क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ठीक है, और वो किस में ट्रांसफर हो रहे हैं, वो हवा के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, एयर में क्या हो रहा है, सिंपल ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, एयर के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, फिर एयर का जो पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे होते होते तुम्हारे तक के आवाज़ जा रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये हवा हमारे पास क्या बन रही है, इधर सिंपल मीडियम बन रही है। तो इसी वजह से हमारे पास जो एक्सप्लोजन होती है सन की, वो हमारे पास आवाज़ हमें नहीं आ पाती। ठीक है, अगर ऐसा होता तो अभी हम लोग अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाते। ठीक है, तो अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, अगर हम बात देखें लाइट की, तो लाइट तो आराम से भाई नज़र आ रही होती है, सिंपल सबको पता है, नज़र आ रही है हमें लाइट। ठीक है, सूरज की रोशनी हमारे पास पहुंच रही है। तो सूरज की जो रोशनी हमारे पास पहुंच रही है, अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि एक लाइट वेव को हमारे पास किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट वेव को हमारे पास किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, उसको मीडियम की ज़रूरत देंगे वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सिंपल पास आउट हो जाएगा। तो इधर मैंने क्या लिखा था कि इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ठीक है, तो इधर मेरे पास जो लाइट है वो एग्जाम्पल है किसकी, लाइट जो है हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ठीक है, यानी कि हमारे पास मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स हैं, वो वेव्स यानी कि साउंड, अगर भूल जाओ तो सिंपल याद रखो साउंड और लाइट से। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड और लाइट। लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, साउंड को मीडियम की ज़रूरत है। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से याद रखेंगे तो आसानी हो जाएगी। और सिंपल सी बात है, अगर इसको क्या है हमारे पास मीडियम की ज़रूरत है तो ये वैक्यूम से तो ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, और जब इसको मीडियम की ज़रूरत देंगे तो ये तो वैक्यूम क्या कहीं से भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो इधर मैंने एग्जांपल्स क्या लिखे, रेडियो, माइक्रो, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। और साउंड, वाटर और सिस्मिक वेव्स हमारे पास कुछ मैकेनिकल वेव्स की क्या है, सिंपल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंस को क्या करा है, डील किया है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल समराइज कर देता हूँ कि हमारे पास मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं हमारे पास जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती अगर मैं बेसिकली बात करूँ। तो आज हमने डील करा है इसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।